अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर पाकिस्तान की टॉप रैंक गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। यह यूनिवर्सिटी जामिया अब्बासिया के नाम से 1925 में कायम की गई और 1975 में इसे जनरल कैटेगरी की यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया और इसका नाम द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर हो गया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बहावलपुर में 3 कैंपसेस हैं, अब्बासिया कैंपस, बगदादुल जदीद कैंपस और ख्वाजा फरीद कैंपस। इसके अलावा इस्लामिया यूनिवर्सिटी के रहीम यार खान और बहावल नगर में भी सब कैंपसेस हैं और 2022 में यूनिवर्सिटी की तरफ से अहमदपुर, शर्किया और लियाकतपुर में भी सब कैंपसेस कायम किए गए। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 के मुताबिक इस्लामिया यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में 1001 से 1200 में रैंक करती है और यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 के मुताबिक ये पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में 251 से 300 में रैंक करती है, जबकि एशिया की यूनिवर्सिटीज में इसकी रैंकिंग 201 से 250 है। और क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 के मुताबिक इस्लामिया यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में 1201 प्लस में, जबकि एशिया की यूनिवर्सिटीज में 451 से 500 में रैंक करती है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के तमाम कैंपसेस HEC से रिकॉग्नाइज्ड हैं और यहां ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स मुतल्लिका काउंसिल से अप्रूव्ड हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की तरफ से साल में 2 बार एडमिशंस किए जाते हैं, फॉल एडमिशन जून जुलाई में, जबकि स्प्रिंग एडमिशंस दिसंबर में होते हैं। और इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तरफ से स्प्रिंग एडमिशंस 2024 की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इस सिलसिले में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है। और इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की तरफ से जारी होने वाले एडमिशन नोटिफिकेशन के मुताबिक स्प्रिंग सेशन 2024 में अभी सिर्फ बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स के एडमिशन ओपन किए गए हैं, जबकि यूनिवर्सिटी की तरफ से MS, MPhil और PhD के प्रोग्राम्स के एडमिशन अलग से अनाउंस किए जाते हैं। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट, FA, FSc या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में कम से कम 45% मार्क्स अचीव किए हों तो ये बैचलर प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनकी 14 ईयर्स एजुकेशन मुकम्मल है, यानी इन्होंने BA, BSc या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कम से कम 45% मार्क्स के साथ कंप्लीट किया हुआ है, तो ऐसे केस में ये BS प्रोग्राम्स के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद ऑफर होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स को देखें तो सबसे पहले फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस में BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर और BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स। और इसके साथ ही ये भी मेंशन कर दिया गया है कि क्या ये प्रोग्राम सिर्फ ग्रुप A में ऑफर किया जा रहा है या ग्रुप B में, और इसके अलावा ADP यानी BS 5th सेमेस्टर भी इसमें ऑफर हो रहा है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है तो वो ग्रुप A और ग्रुप B में अप्लाई कर सकते हैं। ताहम जिस प्रोग्राम के सामने ADP मेंशन्ड है तो इसका मतलब है कि यहाँ BS के 5वें सेमेस्टर में भी एडमिशन किए जा रहे हैं। इस बार डिप्लोमा इन TEFL 1 ईयर प्रोग्राम, BS हिस्ट्री, BS आर्कियोलॉजी, BS पाकिस्तान स्टडीज, BS पर्शियन, सराइकी, उर्दू, BS इकबाल स्टडीज, BS फिलॉसफी और बैचलर इन डिजाइन विद स्पेशलाइजेशन इन पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर, मिनिएचर पेंटिंग, विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, फैशन डिजाइन एंड सिरेमिक डिजाइन और इंटीरियर डिजाइन। इसके बाद फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में BS अप्लाइड साइकोलॉजी, BS इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, BS इकोनॉमिक्स, होम इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशंस, BS डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज, BS इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जिसका पुराना नाम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज होता था। इसके अलावा BS मैस कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, जेंडर स्टडीज, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। इस बार फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट में BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BS सीड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, BS फॉरेस्ट्री, BS वाटर मैनेजमेंट, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस और BS एग्री बिजनेस। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग में BS कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, मल्टीमीडिया एंड गेमिंग, BS कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, BS डेटा साइंसेज और BS स्टैटिस्टिक्स। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक एंड अरेबिक साइंसेज में BS अरेबिक, BS इस्लामिक स्टडीज, ट्रांसलेशन स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज विद स्पेशलाइजेशन इन हदीस स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज विद स्पेशलाइजेशन इन कुरानिक स्टडीज एंड स्पेशलाइजेशन इन फिक्का एंड शरिया। इसके अलावा BS इस्लामिक स्टडीज स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड रिलीजन्स एंड इंटरफेथ हार्मनी भी ऑफर हो रही है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में BS बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, BS इलेक्ट्रॉनिक्स, BS साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक, BS इंटेलिजेंट सिस्टम्स एंड रोबोटिक्स और BS एविएशन साइंसेज। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज में BEMS यानी बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी जो कि 5 ईयर प्रोग्राम है। इसके अलावा बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल साइंसेज, ये भी 5 ईयर प्रोग्राम, BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, BS मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, पोस्ट RN, BS and 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम, BS फोरेंसिक साइंस, सर्टिफिकेट इन हेल्थ प्रोफेशन एजुकेशन, डिप्लोमा इन कपिंग थेरेपी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एक्यूपंक्चर एंड पेन मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एस्थेटिक हेल्थ साइंसेज, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग।
और यहाँ इस बात का ख्याल रहे कि ऐसे तमाम डिग्री प्रोग्राम जिनकी मुतल्लिका काउंसिल्स मौजूद होती हैं, तो इन काउंसिल्स की ये रिक्वायरमेंट होती है कि ये प्रोग्राम साल में सिर्फ एक बार ही ऑफर किए जा सकते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, बीएस नर्सिंग, इंजीनियरिंग के तमाम प्रोग्राम, इसके अलावा एलएलबी जैसे प्रोग्राम जिनकी काउंसिल्स मौजूद हैं, तो ये प्रोग्राम इस्लामी यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉल एडमिशंस में तो ऑफर किए गए थे, लेकिन अभी स्प्रिंग एडमिशंस में ये प्रोग्राम अवेलेबल नहीं होंगे। और सिर्फ जो प्रोग्राम्स यहाँ नोटिफिकेशन पर मेंशन हैं तो यही ऑफर किए जा रहे हैं। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ लॉ को देखें तो यहाँ सिर्फ बीएस क्रिमिनोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज में बीएस एनिमल साइंसेज, लाइफ स्टॉक असिस्टेंट डिप्लोमा, बीएस अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, पोल्ट्री साइंस और बीएस जेनेटिक्स। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में बीएस एजुकेशन, बीएस सेकेंडरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, बीएड 4 ईयर, बीएड 2.5 ईयर और बीएड 1.5 ईयर। इसके अलावा एमएड, बीएस फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, बीएस स्पेशल एजुकेशन, बीएड 1.5 ईयर स्पेशल एजुकेशन, बीएस इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, बीएस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, बीएड साइंस 4 ईयर, बीएड साइंस 2 ईयर और बीएड साइंस 1.5 ईयर्स। इसके बाद फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड कॉमर्स में बीकॉम ऑनर्स, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस बैंकिंग एंड फाइनेंस, बीएस ई कॉमर्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, बीबीए ऑनर्स आफ्टर 12 ईयर और बीबीए ऑनर्स आफ्टर 14 ईयर्स एजुकेशन, BBA Technology Management, BS Administrative and Management Sciences, BS in Entrepreneurship and Business Innovation, BS Tourism and Hospitality and Business Management, BS FinTech यानी Financial Technologies, BS Finance and Investment, BS HRM and BS Leadership, BS Aviation Management और BS Marketing and International Business. Faculty of Chemical and Biological Sciences में BS Botany, BS Zoology, Biochemistry, Chemistry, Biotechnology और BS Bioinformatics. Faculty of Physical and Mathematical Sciences में BS Geography, BS Remote Sensing and GIS, BS Mathematics और BS Physics। इसके बाद बहावलनगर कैंपस में ऑफर होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उर्दू, इकबाल स्टडीज, अप्लाइड साइकोलॉजी, बीएस एजुकेशन, बीएड 4 इयर्स, बीएड 2.5 इयर्स, बीएड 1.5 ईयर, एमएड, बीएस फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, बीएस पाकिस्तान स्टडीज, बीएस इस्लामिक स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीबीए, बीएस बॉटनी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जुओलॉजी, केमिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बीएस कॉमर्स। और रहीम यार खान कैंपस में ऑफर हो रहे हैं बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस कॉमर्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उर्दू, इकबाल स्टडीज, अप्लाइड साइकोलॉजी, बीएस एजुकेशन, बीएड 4 ईयर, बीएड 2.5 ईयर, बीएड 1.5 ईयर, एमएड, बीएस फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, बीएस पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीबीए, बॉटनी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जुओलॉजी, केमिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, स्टैटिस्टिक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। और इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के दोनों नए सब कैंपसेस यानी लियाकतपुर कैंपस और अहमदपुर शर्किया कैंपस में स्प्रिंग एडमिशंस में कोई प्रोग्राम ऑफर नहीं किए जा रहे। इसके बाद एडमिशन शेड्यूल को देखें तो तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर 2023 है, जबकि यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लासेस का बाकायदा आगाज 2 जनवरी 2024 से कर दिया जाएगा और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पहली मेरिट लिस्ट 25 दिसंबर 2023 को डिस्प्ले की जाएगी। लेकिन यहाँ आपके साथ ये बात शेयर करते चलें कि इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर को पिछले 1-2 साल से तमाम प्रोग्राम्स की सीटें मुकम्मल करने का एक चैलेंज दरपेश है। चूंकि इस्लामी यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत ज्यादा अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, इसलिए तमाम प्रोग्राम्स की रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट्स मुकम्मल करना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी को बार बार अपनी डेडलाइन एक्सटेंड करनी पड़ती है। और यही वजह है कि जब पिछले साल इस्लामी यूनिवर्सिटी की तरफ से स्प्रिंग एडमिशंस ऑफर किए गए थे तो डेडलाइन दिसंबर के मंथ में रखी गई थी, लेकिन बार बार डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया और इवेंचुअली ये डेडलाइन मार्च के महीने तक भी चली गई थी। इसी तरह 2023 में फॉल एडमिशन जब ऑफर किए गए तो यूनिवर्सिटी की तरफ से मई के महीने में एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए थे और इवन यूनिवर्सिटी में सितंबर के महीने तक भी अप्लाई किया जा सकता था क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स मुकम्मल नहीं हो रही थी। और इस साल स्प्रिंग एडमिशन 2024 में भी चूंकि काफी ज्यादा तादाद में प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं और डेडलाइन 20 दिसंबर बताई जा रही है, ताहम ये डेडलाइन बार बार एक्सटेंड होगी और इस तरह डेडलाइन एक्सटेंड होते होते जनवरी और इवन फरवरी तक भी जा सकती है। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पर ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट से मुतालिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के प्रोग्राम में एफएससी प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं और कैंडिडेट्स के पास चॉइस है कि चाहे तो एमडी कैट, एनटीएस नेट या आईयूबी के टेस्ट की बेसिस पर दाखिला ले लें।
इसी तरह BS एनवायरमेंटल साइंसेज, BS फॉरेस्ट्री और BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए भी प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स दाखिले ले सकते हैं। और MD-CAT, NTS NET या IUB टेस्ट, इन तीनों में से कोई एक टेस्ट देना लाजमी है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए किसी भी एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट शामिल नहीं है और कैंडिडेट के सिर्फ इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेसिस पर ही मेरिट कैलकुलेट किया जाता है। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग में BS कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और जितने भी डिग्री प्रोग्राम्स हैं, यहाँ भी एडमिशन के लिए कोई एंट्री टेस्ट डिमांड नहीं किया जा रहा और कैंडिडेट्स के सिर्फ इंटरमीडिएट में ऑब्टेन्ड मार्क्स की बुनियाद पर मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में भी एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट शामिल नहीं है। कैंडिडेट्स इंटरमीडिएट में मिनिमम 45% मार्क्स के साथ एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में BSc इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स तो चूंकि स्प्रिंग एडमिशंस में ऑफर नहीं किए जा रहे, ताहम ऐसे प्रोग्राम्स जिनमें शामिल हैं BS इलेक्ट्रॉनिक्स और BS बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, तो यहाँ पर एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट शामिल है और मेरिट फार्मूला में इंटरमीडिएट के मार्क्स की 80% वेटेज और एंट्री टेस्ट की 20% वेटेज शामिल की जाती है। इसी तरह BS साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक और BS इंटेलिजेंट सिस्टम्स एंड रोबोटिक्स में इंटरमीडिएट के मार्क्स की 80% वेटेज और एंट्री टेस्ट की 20% वेटेज शामिल की जाती है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ इस्लामिक लर्निंग के तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए FA FSC की बुनियाद पर अप्लाई किया जा सकता है। एंट्री टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट शामिल नहीं है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड कॉमर्स में भी किसी एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट शामिल नहीं है। कैंडिडेट्स FA FSC के मार्क्स की बुनियाद पर एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज में बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए FSC प्री मेडिकल या BSc बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड केमिस्ट्री की बुनियाद पर अप्लाई किया जा सकता है। कम से कम 45% मार्क्स होने लाजमी हैं। होम्योपैथिक मेडिकल साइंसेज के प्रोग्राम की भी यही रिक्वायरमेंट है। इसके बाद DPT और HND में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने MCAT, NTS NET या IUB का टेस्ट दिया हो। इसके बाद BS पब्लिक हेल्थ, BS मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और फोरेंसिक साइंस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए भी एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट शामिल है और कैंडिडेट्स MD-CAT, NTS NET या IUB के टेस्ट में से कोई सा भी टेस्ट दे सकते हैं। इसके बाद फैकल्टी ऑफ साइंस में BS बॉटनी में एडमिशन के लिए MCAT या IUB का टेस्ट रिक्वायर्ड है। BS केमिस्ट्री के लिए भी MD-CAT या IUB। BS ज्योग्राफी में एडमिशन के लिए कोई टेस्ट नहीं है। मैथमेटिक्स के लिए NTS NET या IUB का टेस्ट, स्टैटिस्टिक्स के लिए भी NTS NET या IUB का टेस्ट रिक्वायर्ड है। BS फिजिक्स में ECAT, NTS NET और IUB के टेस्ट की बुनियाद पर एडमिशन लिया जा सकता है। और BS बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में एडमिशन के लिए चाहे तो MD-CAT की बेसिस पर एडमिशन ले लें या NTS NET या IUB टेस्ट। इस वक्त फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में किसी भी एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट शामिल नहीं है और कैंडिडेट्स FA FSC की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी और पोल्ट्री साइंस में एडमिशन के लिए भी किसी एंट्री टेस्ट की जरूरत नहीं है। और इस्लामी यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले ऐसे तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम जो साइंस की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे केस में एडमिशन के लिए आपको रेलेवेंट एंट्री टेस्ट देना होता है। और अभी तक अगर आपने कोई भी टेस्ट नहीं दिया हुआ तो आपको इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का स्पेशलाइज्ड एंट्री टेस्ट लाजमी देना होगा। और यहाँ पे एंट्री टेस्ट के शेड्यूल को देख सकते हैं कि 1 से 7 दिसंबर तक जो कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो उनके एंट्री टेस्ट 11 से 14 दिसंबर तक होंगे। जो कैंडिडेट्स 14 से 20 दिसंबर तक अप्लाई करते हैं तो ऐसे केस में उनका एंट्री टेस्ट 24 से 28 दिसंबर तक होगा। और यहाँ इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के फीस स्ट्रक्चर को देखा जा सकता है। और पहले कॉलम में बताया गया है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो फॉल एडमिशंस 2023 से ऑनवर्ड्स एडमिशन सिक्योर करते हैं तो उनके लिए पहले सेमेस्टर की फीस कितनी होगी। और ख्याल रहे कि ग्रुप ए और ग्रुप बी की फीस में डिफरेंस है, जैसे कि BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के ग्रुप ए की पहले सेमेस्टर की फीस 53,400 जबकि ग्रुप बी की 61,900 रुपए है। इसी तरह BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स के ग्रुप ए और ग्रुप बी की फीस भी सेम है और BS हिस्ट्री के ग्रुप ए और ग्रुप बी की फीस भी सेम है, यानी पहले सेमेस्टर की ग्रुप ए की 53,000 रुपए और ग्रुप बी की 61,900 रुपए है। और इसके बाद पाकिस्तान स्टडीज, पर्शियन, सराइकी और तमाम जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स को अगर हम देखें तो सब प्रोग्राम्स की फीस एक जितनी है, यानी ग्रुप ए की पहले सेमेस्टर की 53,000 और ग्रुप बी की 61,900 रुपए। इसके बाद आर्ट एंड डिजाइन के जितने भी प्रोग्राम्स हैं तो इनकी ग्रुप ए की पहले सेमेस्टर की फीस 57,800 रुपए जबकि ग्रुप बी की फीस 63,500 रुपए होगी। BS अप्लाइड साइकोलॉजी के प्रोग्राम की ग्रुप ए की पहले सेमेस्टर की टोटल फीस 55,000 रुपए और ग्रुप बी की 63,000 रुपए होगी। इसी तरह अगर आप यहाँ देखें तो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, BS इकोनॉमिक्स, होम इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट स्टडीज, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज, BS इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस, जेंडर स्टडीज वगैरह जितने भी प्रोग्राम्स हैं तो इनकी ग्रुप ए की पहले सेमेस्टर की फीस 53,000 रुपए और ग्रुप बी की 61,000 रुपए होगी। BS ऑनर्स एग्रीकल्चर के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फीस ग्रुप ए की 60,000 रुपए जबकि ग्रुप बी की 79,000 रुपीज है। फॉरेस्ट्री के प्रोग्राम की फीस भी सेम है और इसी तरीके से एनवायरमेंटल साइंसेज के प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर भी बिल्कुल एक जैसा ही है। इसके बाद BS ऑनर्स एग्रीकल्चर, इसके अलावा फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंसेज, एग्री बिजनेस और BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देखें तो पहले सेमेस्टर की फीस ग्रुप ए की 60,000 रुपए जबकि ग्रुप बी
बी की 79,000 रुपए होगी। इसी तरह तमाम ऑफर होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स का फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी रेंज में है और यहाँ आप तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के फीस स्ट्रक्चर की तफसीलात देख सकते हैं। और तमाम नॉन साइंस अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की फीस 53,000 रुपए, ग्रुप ए की और ग्रुप बी की 61,000 रुपए है, जबकि जितने भी साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं तो इनकी फीस ज्यादा है। और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह फीस स्ट्रक्चर दिया गया है और वेबसाइट के इस पेज का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके बाद अगर आप इस्लामिया यूनिवर्सिटी के प्रीवियस सेशंस के क्लोजिंग मेरिट्स को देखना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में एडमिशंस के सेगमेंट में आपको मेरिट लिस्ट का ये बटन नजर आएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो पिछले 2-3 सालों के सेशंस में जो IUB के एडमिशंस हुए हैं तो इनकी तमाम मेरिट लिस्टें यहाँ नजर आ जाएंगी। मिसाल के तौर पर आपने अगर स्प्रिंग 2023 सेशन की मेरिट लिस्टों को देखना हो तो आप इस पे क्लिक करें। इसके बाद 5th सेमेस्टर प्रोग्राम BS मेरिट लिस्ट या BS मेरिट लिस्ट ग्रुप बी या जिस भी कैटेगरी की आपने लिस्टें देखनी है, मिसाल के तौर पर BS मेरिट लिस्ट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद 1st, 2nd, 3rd एंड सो ऑन जितनी भी लिस्टें लगी हैं 15वीं मेरिट लिस्ट तक यहाँ पर शो किए गए हैं। आपने जोन सी भी लिस्ट देखनी है उस पर क्लिक करें। इसके बाद कैंपस पूछा जाएगा, कैंपस को सिलेक्ट करें और इसके बाद आपने अपने मुतालिका डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है और उसको सिलेक्ट करने के बाद फिर आगे आपके सामने लिस्ट शो हो जाएगी। और चूंकि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में 2 कैटेगरीज पर एडमिशन किए जाते हैं, इनमें एक ओपन मेरिट कैटेगरी होती है और दूसरी बहावलपुर कोटा होता है। और बहावलपुर कोटा ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो बहावलपुर डिवीजन से बिलोंग करते हैं, ताहम ओपन मेरिट पर पूरे पंजाब से स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तमाम ऐसे स्टूडेंट जो एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी। अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फी 1,000 रुपए है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पर अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी एक्सप्लेन किया गया है। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से कैंडिडेट्स को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी और जो कैंडिडेट्स पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो वो रजिस्टर हियर के बटन पर क्लिक करेंगे। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शो किया गया है, आप इनसे हमारे रेफरेंस से बात कर सकते हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एडमिशन के लिए मुकम्मल ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके बिहाफ पे सबमिट कर देंगे। और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।